केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार को स्थिर रखने और किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं के निर्यात को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं प्रोडक्ट्स के निर्यात की भी परमिशन दे दी गई है। सरकार ने इस फैसले को नपातुला बताया। इसे स्टॉक की उपलब्धता के बाद ही फाइनलाइज किया गया है ताकि किसानों के हित सुरक्षित रह सके। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की 6 दिन बाद जेल से रिहाई हो गई है। पटना के बेऊर जेल से पप्पू यादव बाहर आ चुके हैं। 3 केस में बेल मिलने के बाद रिहाई मिली। आपको बता दें कि 31 साल पुराने केस में उन्हें बेल मिली है, लेकिन पुलिस ने उन पर सरकारी काम में बाधा डालने 2019 और 17 के पेंडिंग केस को लेकर एक्शन लिया था। पप्पू यादव ने खुद पर हुए एक्शन को साजिश करार दिया और कहा कि मुझे जेल में मारने की कोशिश हुई। भोपाल में एमपी भवन विकास निगम द्वारा आयोजित वर्कशॉप में सीएम मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान सीएम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। साथ ही रोड नेटवर्क मास्टर प्लान और बजट मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि निर्माण केवल ईंट पत्थरों का जोड़ नहीं है, बल्कि एक कला है। हर परियोजना में अच्छी समझ और लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान अपनाना जरूरी है। वर्तमान समय में इंजीनियर भगवान विश्वकर्मा के अवतार है। सीएम मोहन यादव आज दमोह जिले के दौरे पर रहे, जहां पर नोहलेश्वर महोत्सव और किसान सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री क्षेत्र के लोगों की मांगों को पूरा करने की घोषणा करते नजर आए। मुख्यमंत्री ने किसानों की आय को बढ़ाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। बुंदेलखंड का विकास हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश में पर्यटन, उद्योग, रोजगार को गति देने के लिए योजनाएं लागू हो रही हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल में जनगणना 2027 के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मोहन यादव ने राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन का भी शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में जनगणना होगी। हमें उम्मीद है कि एमपी देश के लिए मॉडल बनकर उभरेगा। कार्यक्रम के बाद सभी कमिश्नर्स और कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में जनभावनाओं का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। एमपी में बोर्ड एग्जाम को लेकर पेपर लीक गैंग फिर से एक्टिव है। स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया एप्स के जरिए लिंक फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। इसमें एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का दावा है। इंस्टाग्राम से टेलीग्राम तक एग्जाम फ्रॉड का जाल बिछ गया है। छात्रों से 500 से 25,000 रुपए तक की डिमांड हो रही है। फिलहाल सामने आ रही इन चैट्स को लेकर साइबर ब्रांच जांच में जुटी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पर जमकर कोहराम मचाया। रश ड्राइविंग कर रहे युवक ने सड़क पर चल रहे सीनियर डॉक्टर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद डॉक्टर हरभजन सिंह को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश है। राजस्थान के पाली में नकाबपोश चोरों ने मोबाइल की दुकान को निशाना बनाया। अंधेरे का फायदा उठाकर पहले तो दुकान के शटर को तोड़ा और फिर 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत के 100 से ज्यादा मोबाइल फोन चुरा लिए। बदमाशों की करतूत कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में है। दिल्ली के विश्वास नगर में होटल के 3रे फ्लोर से लड़की ने छलांग लगा दी। गनीमत रही कि लड़की नीचे पड़े डब्बों पर गिरी, जिससे वो सिर्फ घायल हुई है, उसकी जान बच गई है। गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक लड़की अपने दोस्त के साथ होटल गई थी। पुलिस ने लड़के को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ हो रही है। राजधानी दिल्ली में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के पौष इलाके विजय चौक पर 2 तेज रफ्तार कार आपस में टकरा गई। इनोवा कार काली गाड़ी से फुल स्पीड में टकराई, जिसके बाद इनोवा विजय चौक पर ही पलट गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं है। बांग्लादेश में 20 सालों बाद बीएनपी की सत्ता वापसी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएनपी चेयरमैन तारिक रहमान को फोन करके बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच में आपसी संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई है। तारिक रहमान के नेतृत्व पर भरोसा प्रधानमंत्री ने जताया। आपको बता दें कि चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी को 213 सीटें मिली है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स में 1048 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। 82,627 पर यह बंद हुआ है। निफ्टी भी 336 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 45 शेयर्स में बिकवाली रही। वहीं मेटल, आईटी, एनर्जी शेयर्स में ज्यादा गिरावट रही। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अमेरिकी बाजार में 2% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आज गिरावट रही रुपए में। भारतीय रुपया 3 पैसे गिरकर 90 रुपए 64 पैसे पर बंद हो गया है। डॉलर मजबूत हुआ ग्लोबल मार्केट में, जिसका असर भारतीय रुपये पर दिखा है। लगातार 3रे दिन गिरावट दर्ज की गई रुपए में। फॉरेन रिजर्व के व्यापारियों का कहना है कि रुपया सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है।